अभी ये श्रीशांत और गौतम गंभीर के दरमियान भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है? देखो, जैसे भट्टी साहब अभी बात कर रहे थे ना कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये भी मामला बिल्कुल वैसे ही है। हमें इसमें भी जब आप आगे सलमान का जिक्र किया जैसे भट्टी साहब ने, कि वो मतलब उनको अगली ज़िंदगी गुजारनी है उन्होंने, जब वो एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े से जो कि अब उसको 13 बरस गुजर गए हैं, वहीं पर मेरा ख्याल गंभीर भी वहीं फंसे हुए हैं। बिल्कुल, गंभीर को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें और लोगों को आप मुआशरे में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मौका दें। और अगर आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी क्रिकेट के साथ जुड़ी है, तो आपने क्रिकेट ही खेलनी है, आपने क्रिकेट के काम करने हैं। तो फिर लोगों को कुछ ना कुछ अपने हवाले से अपने जो ख्यालात हैं, वो जो लोग कहीं ना कहीं किसी उलझ गए किसी चीज़ में, आप उनके साथ आप उनके ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि आप उनको उसके बाद उनके घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दें, उनकी हर चीज़ के ऊपर आप सवाल उठाना शुरू कर दें। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल गंभीर की और श्रीशांत की भी हुई है। जो लफ्ज़ उन्होंने अदा किए श्रीशांत के लिए, देखें वो नामुनासिब है। इसको मतलब एक चीज़ हो गई है, आप उसको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे भट्टी साहब ने कहा कि डिफेंड करना चाहिए था ना सलमान बट को, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया था, तो फिर आपको दिफा करना चाहिए था कि आप उसको कमेंटेटर की हैसियत से आप लगा रहे हैं, उनकी फैमिली है, आपने उसका भी ख्याल करना है। तो ये सारी चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल यके बाद दीगरे सारे वाक़यात हुए हैं। जैसे आपने श्रीशांत का जिक्र किया और गंभीर का, और जैसे सलमान बट साहब वाला वाक़या, वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। माजिद साहब, आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि इस तरह के अल्फाज अदा करना जो है वो नामुनासिब है, और क्या ये सिर्फ अटेंशन के लिए होते हैं? देखिए, क्रिकेटर्स कई बार, हाफिज साहब इस दुनिया में इनकी भी दस्ती सयाई में काफी टाइम गुजर गया। वो मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए, हेडलाइन हासिल करने के लिए ये चीजें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इन चीजों से इज्तनाब बरता जाए। गुरेज करना चाहिए, बिल्कुल। ये रोल मॉडल है, तो लिहाजा रोल मॉडल को अपना रवैया भी मिसाली दिखाना चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू करना गैर मुनासिब चीज है। जो उनके फैंस हैं, जो बच्चे हैं, वो फिर उनसे इंस्पायर होकर या तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं या फिर उनसे नाला हो जाते हैं। लिहाजा उनको अपने अल्फाज के चुनाव में मेरे ख्याल में थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। माजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया भट्टी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें जी, बस कर दें। मुझे लग रहा है मेरी भी ठीक है। अभी आप कह रही थे ना मेरे शुभमन गिल के हवाले से। देखें, ब्रायन लारा दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने शुभमन के बारे में गुफ्तगू की है कि वो बहुत सारे रैकेट्स तोड़ सकते हैं। देखिए, शुभमन के लिए वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था, या जितनी लोग उनके बारे में बात कर रहे थे, या जो भी लोग उनके बारे में इस हवाले से ख्यालात रखते थे कि वो वर्ल्ड कप में बहुत शानदार खेल का मुजाहरा करेंगे, तो उन तवक्कुआत पर तो वो पूरा नहीं उतरे। लेकिन जितनी वो सलाहियत रखते हैं, जिस तरह से इंडिया क्रिकेट के बड़े लोग उनके बारे में बहुत वो उनसे मुतासर हैं और उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी तरबियत इस लिहाज से कर रहे हैं कि उन्होंने आगे जाकर, लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि जब विराट कोहली इंडिया के क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे होंगे, टीम इंडिया के लिए, तो उस वक्त फिर उस किरदार को निभाने के लिए शुभमन गिल को वो देख रहे हैं। तो जब आपके करियर के आगाज़ में ही आपको एक बड़े और दुनिया क्रिकेट के एक अजीम और कामयाब तरीन खिलाड़ी के साथ आपका मवाजना किया जा रहा होता है, और उसके साथ आपको उसके मुतबादल के तौर पर देखा जा रहा होता है, और ब्रायन लारा जैसा एक अजीम खिलाड़ी जब उनके बारे में ये बात करता है, तो फिर लोग उसको देखते हैं। आप देखिए, एक तरफ तो आपने कहा ना कि लोग तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ बयानात देते हैं, लेकिन ये जो शुभमन गिल के जो परिस्तार हैं, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है, वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी, कि वो आने वाले दिनों में लोगों की, एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और जब आपको विराट कोहली के मुतबादल के तौर पर देखा जा रहा है, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जा रहा, उसके लिए आपको, अगर उनकी इस वक्त सेंचुरियों की तादाद आप देखें, तो आपको कहीं ना कहीं उस तरह से रन्स करने हैं। तो जब वो परफॉर्म करेंगे वैसा, तो यकीनी तौर पर एक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, जहाँ भी देखने वाले हैं, जहाँ भी उस पर लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उन सब के लिए एक अच्छे खिलाड़ी के बारे में उनको लिखने का, बोलने का, देखने का, पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ब्रायन लारा की तरफ से ये अल्फाज, ये ऐसे ख्यालात का इज़हार यकीनी तौर पर कि शुभमन के हौसले को ज़रूर बढ़ाएगा।
अच्छा, वैसे कुछ इंडियंस को मैंने ये कहते हुए सुना है कि उनको श्रेयस अय्यर से भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो श्रेयस भी बहुत अच्छा खेलते हैं, श्रेयस हाँ। बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कि उन्होंने किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया मीरब श्रेयस ने। और जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे आसानी के साथ खेल रहे हैं। केएल भी बहुत अच्छा खेले, श्रेयस भी बहुत अच्छा खेले, और श्रेयस अय्यर के बारे में भी बहुत लोगों को उम्मीदें हैं कि वो आने वाले दिनों में जो इंडिया के क्रिकेट है उसके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पता है मीरब, आज काफ़ी सारी चीज़ें और भी, आप वहाब रियाज का जिक्र हो रहा था ना यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाब रियाज के हवाले से क्या खबर है, बताएं, आपकी फाख्ता क्या कहती है? वो ये है कि अभी तो वो उन्होंने कहीं गुफ्तगू की है, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात की है। एक तो ये है कि हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, इसने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल मेंस सिलेक्शन कमेटी है, 13 दिसंबर को उसका एक इजलास हो रहा है, और उस इजलास में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जो 5 T20 मैचों की सीरीज़ खेली जा रही है, उस हवाले से सिलेक्शन के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। और ये जो इन दिनों नेशनल T20 टूर्नामेंट जारी है कराची में, इसमें कारकर्दगी को देखते हुए फिर जो पाकिस्तान की टीम के लिए खिलाड़ी जो कुछ नए आ सकते हैं या जो कुछ कमबैक करने वाले होंगे, उनकी कारकर्दगी पर तवज्जो दी जाएगी। और इसके लिए 25 दिसंबर से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जो कि लाहौर में है, यहाँ पर तरबियती कैंप शुरू होगा। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसके हतमी स्क्वाड का ऐलान 2 जनवरी को किया जाएगा, यानी कि 2024 में वहाब रियाज साहब इसका ऐलान करेंगे, अगर उस वक्त तक वो चीफ सेलेक्टर हुए। तो ये जो T20 सीरीज़ है ये 12 जनवरी से शुरू होगी। तो वहाब का ये मानना है, आज उन्होंने शान मसूद के हवाले से भी बात की है, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा नेक शगुन है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने रन्स किए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की ये जो चल रहा है मैच ऑस्ट्रेलिया में, प्रैक्टिस मैच, उस पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये आज चूँकि 1-2 जगह पर वो गए, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान की टीम चूँकि ऑस्ट्रेलिया में है, फिर पाकिस्तान ने यहाँ से न्यूजीलैंड के लिए जाना है, तो ये 2-3 चीज़ें उनके लिए बहसियत चीफ सेलेक्टर, नेशनल T20 टूर्नामेंट भी चल रहा है, यहाँ पर भी उन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जिक्र, जो कारकर्दगी है उसको देखना है, फिर उसके लिए सिलेक्शन करनी है। तो ये उनके लिए चीज़ें ज़रूर हैं वहाब के लिए कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी काम इतना आसान नहीं होगा। PSL भी आनी है, यहीं से फिर PSL की जो नेशनल T20 टूर्नामेंट है, जैसे कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, आप बता रही थी कि वो जो एक ड्राफ्ट में जो लोग आए हैं, जो फहरिस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में जारी की है, वो सब चीज़ें बड़ी अहम है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे पाकिस्तान, ये जैसे आप PSL की आप बात कर रही थी ना कि खिलाड़ियों के नाम आए हैं, हाँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत तनकीद हो रही है कि जो नुमाया नाम हैं, नामी ग्रामी लोग हैं, जिनकी लोग तवक्को कर रहे थे कि वो आएंगे या उनके नाम शामिल होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खासी तनकीद का सामना है कि जो लोग तवक्को कर रहे थे कि कामयाब नामों के हवाले से, बड़े नामों के हवाले से, उनकी कमी नज़र आ रही है। तो ये बुनियादी तौर पर बदइंतज़ामी है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, नुमायाँ, बड़े खिलाड़ी जिनको लोग देखना चाहते हैं, जो आपके टूर्नामेंट की अहमियत में इजाफा कर सकते हैं, उसकी हैसियत को बढ़ा सकते हैं, उन सब लोगों को उसमें होना चाहिए। चूँकि नेशनल T20 टूर्नामेंट में और आपकी पाकिस्तान सुपर लीग में फ़र्क तो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हाफिज़ साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं भी यही देख रही थी कि लोग तनकीद कर रहे हैं, उन्हें खासी उम्मीद थी कि PSL की सिलेक्शन जो है वो कुछ डिफरेंट होगी। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शान मसूद के अलावा बाकी प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी दें। ज़रूरी नहीं होता कि जब आपको एक प्लेयर अच्छा मिल जाए तो बाकी सब जो है वो मध्यम हो जाए, सबकी परफॉर्मेंस बराबर की हो, तो ज़रा मैच देखने का भी मज़ा आता है, वन साइडेड मैच नहीं रहता। इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। ना जाऊं चले इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल हम PSL को भी डिस्कस करेंगे, ये भी बताएंगे कौन से नाम सेलेक्ट हुए हैं और कौन से उम्मीद किए जा रहे थे। बहुत शुक्रिया।